भगवान की आप लीला देखिए कि उनके घर में एक ही दिन में दोनों लेटर आते हैं। एक लेटर में उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लिया गया है और दूसरे लेटर में भगवान ने उस बच्ची का एडमिशन वहाँ यूनिवर्सिटी में ले लिया है। तो वो जो गार्डनर बड़े बड़े बाल वाला रोज आता था वो और कोई नहीं, भगवान श्री सत्य साई बाबा खुद थे। और वो बोलते हैं कि मुझे सेवा से मत रोको, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैंने अपनी आंख से वो टीटी को ओझल होते हुए देखा, वो गायब हो गए वहीं से। चलती ट्रेन में चीफ मिनिस्टर का लेटर आना, ये क्या एक इसको समझ सकते हैं हम कि ये किस लेवल का प्यार भगवान का एक सेवा दल के प्रति है। भगवान डिवोटीज को प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सब कुछ देते हैं। और जो संगठन की एक्टिविटीज़ है उस एक्टिविटीज़ के माध्यम से उसको प्रेरणा देते हैं कि कैसे एक डिवोटी का सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। लेकिन जब उस प्रोसेस में हम अपने आप को पाते हैं कि हम उस प्रोसेस में हम चल रहे हैं और हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और भगवान के संगठन के एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो फिर भगवान हमारी जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं। हमारे उस प्रोसेस को और तेज़ करने के लिए हमको ऑफिस बेरर बना देते हैं। तो इसी उसमें जब भगवान ने 2016 में स्टेट का यूथ कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मुझे दी, तो फिर मैंने पूरे प्रदेश में अपने युवा भाइयों, युवा साथियों के साथ में भगवान के कार्यों को और ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए प्रयास किया। 2017 में भगवान ने स्टेट वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी। 2 साल उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, अपनी साधना को भी और स्ट्रांग करते हुए, प्रदेश में भगवान के कार्यों को कैसे और सुंदर रूप दिया जाए इसके लिए भी प्रयास किया। फिर 2019 महाकुंभ का टाइम था, 12 वर्ष पूर्व जो महाकुंभ था। 2019 के महाकुंभ के पश्चात मुझे भगवान ने जिम्मेदारी दी प्रदेशाध्यक्ष की। जब मुझसे पहले जो प्रदेशाध्यक्ष श्री राजीव चोपड़ा जी, जब उन्होंने कहा मुझे कि सचिन आपको ये जिम्मेदारी भगवान देना चाहते हैं, तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने उनसे कहा कि अंकल शायद मैं अभी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने को अपने आप को योग्य नहीं समझ पा रहा हूँ, या मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैं कैसे भगवान को जवाब दे पाऊँगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस जिम्मेदारी के लिए भगवान ने ही आपको चुना है और भगवान ही आपको गाइड करेंगे और भगवान ही करने वाले सब कुछ हैं। 2019 शिवरात्रि पे जब मुझे स्टेट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मिली, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे भगवान से कनेक्ट होने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये सोच कर के भगवान ने मुझे चुना है और मुझे इसका निर्वहन करना है। सेवा के दौरान, संगठन की गतिविधियों में या अन्य कई क्षेत्रों में कुछ ऐसे साईं भक्त मुझे मिले कि जिनकी भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति समर्पण जो एक मेरे लिए छाप छोड़ गए और मुझे भी प्रोत्साहित किया कि कैसे भगवान के एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट हम बन सकते हैं, कैसे हम भगवान के प्रिय हो सकते हैं, कैसे हम भगवान के कार्यों को एक सुंदर रूप दे सकते हैं। एक मैं जानता हूँ कि एक परिवार मुंबई में सेंट्रल एक्साइज में नौकरी करते थे। वो उनकी एक ही सिंगल डॉटर थी और उस डॉटर की हाइट जो है वो बहुत कम थी। तो वो भैया ने क्लास 1 से प्रयास किया कि मेरी बेटी का एडमिशन अगर भगवान के यहाँ हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी उनके प्रति कम हो जाएगी और भगवान के यहाँ उसका पालन पोषण भी हो जाएगा, उसकी शिक्षा भी पूर्ण हो जाएगी और एक स्टेबल होकर के वहाँ से वो निकलेगी, उसकी एक सक्सेस स्टोरी होगी वहाँ से निकलने के बाद में। लेकिन उसका एडमिशन क्लास 1 में भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्लास 5th में एक बार एक वैकेंसी थी, उसमें ट्राई किया, उसमें भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने 11th में ट्राई किया, तब भी भगवान ने उनका एडमिशन वहाँ पे नहीं हुआ। अब जब उसका 12th कंप्लीट हो गया बच्ची का, तो उसको यूनिवर्सिटी जाना है, तो भैया को चिंता हुई कि उस बच्ची को मैं यूनिवर्सिटी अकेले तो भेज नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो मुंबई की बस में उसको लिए चढ़ना उतरना या जाना, लोकल ट्रेन्स में जाना उसके लिए बहुत मुश्किल है, उसकी हाइट कम होने की वजह से। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं अपनी जॉब से VRS ले लेता हूँ और मैं इसको लेके जाऊँगा स्कूल और यूनिवर्सिटी लेके जाऊँगा
और लेके आऊँगा, मैं इसके लिए ही अपना जीवन अब दूंगा और भगवान का कार्य करूँगा, क्योंकि मैं भगवान के कार्यों में ही ज़्यादा समय दूंगा। तो उन्होंने वीआरएस के लिए अपना रिजिग्नेशन लेटर लिख करके अपने ऑफिस में दे दिया। और उसी समय की बात थी कि उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए भगवान की यूनिवर्सिटी में भी उसका एडमिशन के लिए फॉर्म एक बार फिर भरा हुआ था। और भगवान की आप लीला देखिए कि उनके घर में एक ही दिन में दोनों लेटर आते हैं। एक लेटर में उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लिया गया है और दूसरे लेटर में भगवान ने उस बच्ची का एडमिशन वहाँ यूनिवर्सिटी में ले लिया है। अब ये परीक्षा की घड़ी होती है, आदमी अपना डिसीज़न चेंज कर सकता है, लेकिन उन्होंने डिसीज़न चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने भगवान को ही समर्पित किया है कि मैं अपनी जॉब छोड़ करके बच्ची के लिए करूँगा। अगर भगवान ने बच्ची की जिम्मेदारी ले ली है तो मैं भगवान के काम की जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं सिर्फ फाउंडेशन का काम करूँगा। बेटी को प्रशांति नीलम भेजने के बाद में वो सिर्फ भगवान के कार्यों में लिप्त होते हैं, भगवान के कार्यों में ही लगे रहते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि बेटी की वो शादी भी कर देते हैं और एक सुखी जीवन वो लड़की भी जी रही है, वो खुद भी जी रहे हैं। तो ये एक कितनी बड़ी ये प्रेरणा मुझे मिली कि अगर हम भगवान के कार्यों के प्रति अगर संकल्पित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो भगवान कैसे हमारे सारे कार्यों को अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं और किस प्रकार कितने सुंदर तरीके से करते हैं। ये जो दिल से दिल तक का जो सीरीज़ चल रहा है, ये वाकई में दिल से दिल तक की सीरीज़ है। इसी सीरीज़ के माध्यम से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया संगठन को। हमारे एक उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में एक खन्ना अंकल हुआ करते थे। मैं उस समय बहुत छोटा सा, सेवा के दौरान की बात है, ये 97-98 की बात होगी। तो खन्ना अंकल एक रोल मॉडल थे हमारे प्रदेश के लिए, एक अच्छे सेवा दल थे जिनका 100% जीवन जो है वो भगवान के सेवा कार्यों में लगा हुआ था। उन्होंने उस समय में एक गांव अडॉप्ट किया हुआ था कानपुर ज़िले का, और उस गांव में वो रेगुलर सेवा करते थे। मुझे अभी कुछ दिन पहले ही मैं उस गांव में विज़िट के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे मुझे गांव के लोगों ने बताया कि 90s में ही एक बार ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्रीनिवासन जी उत्तर प्रदेश के दौरे पे आ रहे थे लखनऊ। तो स्वामी ने उनसे कहा कि श्रीनिवासन, आप लखनऊ जा रहे हो तो कानपुर के कसीगावा गांव में भी ज़रूर जाना। और श्रीनिवासन जी कसीगावा गांव आए थे। तो खन्ना जी का एक मुझे वाक़या याद है कि वो एक बार सेवा के लिए आने वाले थे, तो उनकी वाइफ ने गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर गमले लगाए हुए थे, पौधे लगाए हुए थे फूल के, बहुत सुंदर वो मेहनत करके उन्होंने तैयार किए हुए थे। तो जाने से पहले उनकी वाइफ ने बोला कि हम लोग जा तो रहे हैं और गर्मी का टाइम है, जून सेवा में जा रहे हैं, ये पीछे से हमारे गार्डन को कौन देखेगा, इसकी तो हालत बड़ी ख़राब हो जाएगी गर्मी में, तो कोई गार्डनर रख लेते हैं या कुछ करते हैं। तो उन्होंने प्रयास किया, कोई गार्डनर उनको मिला नहीं उनके गार्डन की देखभाल के लिए। तो अब जाने का टाइम नज़दीक आ गया था, तो उन्होंने अपने पड़ोसी को बोला कि ये बाहर गेट की चाबी है जो गार्डन का हिस्सा है, वहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि 1-2 दिन में अगर आप पानी डाल दिया करेंगे तो ये पौधे जीवित रहेंगे और ये भगवान के ही पौधे हैं और ये सुंदर रहेंगे, आपको भी एक सेवा का मौका। इस तरीके से कह करके वो वहाँ से चले आए। 15 दिन की सेवा के पश्चात में जब वो वापस 18-19 जून को अपने घर कानपुर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वो जिस हाल में अपने गार्डन को छोड़ गए थे वो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो चुका था और बहुत ही सुंदर सुंदर उसमें फूल भी थे और बहुत सुंदर बागवानी की हुई थी। तो वो सबसे पहले अपने घर में न जा कर के पड़ोसी घर में धन्यवाद देने के लिए जाते हैं कि आपने हमारे लिए जो किया ये बिल्कुल भी हम सोच नहीं सकते थे कि आपने तो इतने सुंदर तरीके से इसको मेंटेन किया हमारे गार्डन को। तो उन्होंने बोला कि आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, आप तो चाबी हमको दे गए थे और आप एक चाबी किसी और को भी दे गए थे क्या? एक बड़े बड़े बाल वाला एक व्यक्ति रोज़ आता था और रोज़ गमलों में यहाँ पानी डाल करके इस बागवानी 1-2 घंटा करके वो ताला लगा के जाता था, तो आपने हमको तो मौका ही नहीं दिया, हम तो गए नहीं एक दिन भी वहाँ पे। तो वो जो गार्डनर बड़े बड़े बाल वाला रोज़ आता था वो और कोई नहीं, भगवान श्री सत्य साईं बाबा खुद थे। हमारे खन्ना अंकल का जो समर्पण और जो भगवान के प्रति जो उनका भाव था, उसी से मुझे एक वाक़या उनका और याद आता है कि एक वर्ष की बात है, किसी साल वो जून सेवा में जब प्रशांति सेवा में गए हुए थे,
उसी दौरान 9 या 10 जून को उनको फ़ोन आता है कि कानपुर में उनके घर में चोरी हो गई है और उनके सब ताले टूटे हुए हैं, घर के और अलमारी के भी सब ताले टूटे हुए हैं अलमारी के। तो जब उनको ये बात पता लगती है तो वो इस बात को अपने परिवार से छुपा लेते हैं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जो भी हुआ है आपको समर्पित है, और उन्होंने अपने पड़ोसियों को बोल दिया कि आप वहाँ पे दूसरा ताला लगा दीजिए घर में, और अब आने के बाद ही हम देखेंगे, यहाँ से आना भी आसान नहीं है, बहुत दूर है। उसके बाद में वही 18-19 जून को जब भी वो वापस पहुँचते थे, जब वापस पहुँचते हैं वहाँ पे पुलिस के सामने ही ताला खोलते हैं मेन डोर का, और उसके बाद अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में अलमारी के ताले टूटे हुए हैं। पुलिस बोलती है आपका क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या गया है, आप उसको नोट करा दीजिए। तो जब वो देखते हैं तो अलमारी में जो उनके आभूषण और जो पैसे थे या घर के अंदर में जो भी सामान थे, सामान सबका सब एज इट इज़ था, एक भी सामान गायब नहीं हुआ, सिर्फ ताले टूटे हुए थे। भगवान के प्रति जो उनका अटूट विश्वास था, भगवान के प्रति जो उनका समर्पण था, ये उसका ही नतीजा था कि उनका एक भी सामान वहाँ से नुकसान नहीं होता है। क्योंकि भगवान का अगर हम छोटा सा भी कार्य कर रहे हैं ना, तो भगवान तो हमारे पूरे जीवन की जिम्मेदारी ले रहे हैं, हमारे पूरे घर की जिम्मेदारी ले रहे हैं। भगवान हमारे पूरे 7 जनरेशन की जिम्मेदारी ले रहे हैं। प्रशांति सेवा के लिए जब भी हम जाते हैं प्रशांति निलयम, तो एक बहुत बड़ा टास्क रहता है प्रदेश कार्यालय के ऊपर में कि कैसे भी हम अपने सेवा दल की संख्या वहाँ पे पूर्ण कर पाएँ, कैसे हम मैक्सिमम लोगों को प्रदेश से अपने मोटिवेट करके ले जा पाएँ। तो ऐसे वाक़यों पे जब जगह जगह पे जब मोटिवेशनल कैंप्स लगाते हैं या सेवा दल ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, तो वहाँ पे अक्सर जिन लोगों की हम बात करते हैं, जो मोटिवेशन जिनकी वजह से हमको मिला है और बहुत से लोगों को प्रदेश का मिला है, उसमें से ही एक हमारे प्रदेश के श्री वीएन उपाध्याय जी हैं। उनके द्वारा किए हुए कार्य, तन मन धन से स्वामी के प्रति जो उनका समर्पण है, वो उनके रहते हुए भी सबको मालूम है, और आज उनके ना रहने के बाद में भी पूरे प्रदेश को मालूम है कि उनका जो समर्पण था भगवान के प्रति, जो उनका विश्वास था, वो बिल्कुल अतुलनीय था। तो वीएन उपाध्याय अंकल का पूरा परिवार आज भगवान के प्रति डेडिकेटेड है, और एक ऐसा परिवार है कि जो प्रदेश में मैं कहीं पे भी जाके बोल सकता हूँ कि हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस परिवार से, कि कैसे वो भगवान के प्रति डेडिकेटेड है, समर्पित हैं और भगवान से प्रेम करते हैं। इसी में मुझे याद आते हैं कि हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं और सेवा दल हैं, श्री गोपाल तिवारी जी। हमारे श्री गोपाल तिवारी जी का मैं आपको बताना चाहूँगा ज़रूर से कि अभी ये पिछले साल ही दिसंबर की बात है। एवरी ईयर हमारे यहाँ से स्टेट में बहुत से ज़िलों में रात्रि में कंबल की सेवा की जाती है। तो उस कंबल सेवा में जब यूथ जाते हैं रात में, कि जा कर के 12 बजे के बाद 11 बजे के बाद ठंड से जो ठिठुर रहे हैं उनको जा कर के कंबल उड़ा करके साई राम बोल करके वहाँ से चले जाते हैं। तो मैं पिछले कई वर्षों से देखता आ रहा हूँ, मुझे यहाँ तक याद है लगभग 20 वर्षों से, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे गोपाल अंकल, जिनकी एज आज की डेट में 79 ईयर्स है, वो इस एज में भी उस सेवा में ज़रूर जाते हैं। अभी उनकी शारीरिक स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उनको जाना चाहिए, लेकिन जब मैं रात में, मैं खुद भी गया उस सेवा के लिए, तो उस दौरान मैं देखता हूँ कि गोपाल अंकल गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो मैंने उनसे मना किया कि अंकल आप गाड़ी में ही बैठे रहिएगा, आप नीचे मत उतरिएगा, लेकिन आप अब मत किया करिए, आप सपोर्ट करिए, लोगों को मोटिवेट करिए, लेकिन आप ठंड में मत आइए। तो विश्वास करिए कि गोपाल अंकल के आँख से आंसू आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे सेवा से मत रोको, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये भाव अगर किसी व्यक्ति के हृदय में है कि सेवा से अगर वो विरक्त हो गया तो वो मर जाएगा, तो शायद भगवान की कितनी अनुकंपा उस व्यक्ति के ऊपर में है, कितना भगवान का प्रेम है उस व्यक्ति के अंदर में, कि वो 79 की एज में भी, जब वो हेल्थ इश्यूज़ हैं, फिर भी वो रात के 12 बजे यूथ को मोटिवेट करने के लिए युवाओं के साथ में सेवा कार्य में जा रहा है। 2001 की बात है, और प्रशांति सेवा से वापस आने के लिए सेवा दल तैयार था, और प्रयागराज से करीब 143 लोगों का टिकट्स मेरे पास था, और हम लोगों को धर्मावरम से ट्रेन पकड़नी थी मनमाड़ की,
और मनमाड़ से अगले दिन की थी प्रयागराज की। तो वो 143 लोग का टिकट किसी वजह से वो हमारे जो समिति के कन्वीनर थे उनके पास वो लेकर के बैग में बेंगलोर चले गए, और उनको बेंगलोर से उसी कर्नाटका एक्सप्रेस में आना था जहाँ पे धर्मावरम में हम लोग उनका वेट कर रहे थे और हम लोग को सबको जाना था। तो बेंगलोर में कुछ कन्फ्यूज़न उनको हुआ और उनकी कर्नाटका एक्सप्रेस छूट जाती है और टिकट उनके पास रह जाता है। और यहाँ पे 143 सेवा दल इंक्लूडिंग मी, हम लोग धर्मावरम स्टेशन पे वेट कर रहे हैं कर्नाटका एक्सप्रेस का कि आएगी और उससे हम लोग चले जाएंगे। उसी बीच में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जो वहाँ पे मेस है, उस मेस में जा कर के मैंने डिनर के लिए ऑर्डर किया कि मैं डिनर करके उसके बाद मैं ट्रेन में बैठूँगा और सबके साथ चले जाएंगे हम लोग। तो वहाँ पे मैं जैसे ही खाने के लिए बैठा हूँ वैसे ही 2 डिवोटीज आते हैं, चिल्लाते हुए बोलते हैं, सचिन आप यहाँ बैठे हुए हो और आपका नाम वहाँ अनाउंस कर रहा है प्लेटफॉर्म पे इतनी जोर जोर की। तो मैंने कहा मेरा नाम क्यों अनाउंस कर रहा है? कह रहा बाकी वो सब तेलुगु में बोल रहा है, खाली सचिन समझ में आ रहा है, तो उससे चल के मिलते हैं जहाँ से अनाउंस हो रहा है। चलिए चलते हैं। तो ये खाना छोड़ करके हम चले गए स्टेशन मास्टर के रूम में। स्टेशन मास्टर के रूम में स्टेशन मास्टर सिर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, टेलीफोन भी उन्होंने बगल में रिसीवर रखा हुआ है, और यूपी के 30-40 आदमी उनके कमरे में पूरा घेर के खड़े हुए हैं। तो सबको पहले मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा पहले सबको बाहर करा दीजिए फिर मैं आपसे बात करूँ। सचिन आप हैं? बोला हाँ मैंने बोला हाँ मैं हूँ। तो बोले आपसे बात करनी, उनको सबको बाहर कर दीजिए प्लीज़। सबको बाहर करके उनसे बोला, तो वो बोले कि आप लीड कर रहे हो उस ग्रुप को और आपका एक मैसेज आया है बेंगलोर से कि बेंगलोर में आपकी टिकट लेके जो आ रहे थे वो टिकट सब आपकी वहाँ छूट गई, आप सब विदाउट टिकट हो गए। तो उनसे मैंने बोला कि हमारी हेल्प कर दीजिए, हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप अभी ट्रेन आने में 2 घंटा है, आप रिजर्वेशन काउंटर पे जा कर के देखिए, वहाँ पे अगर डुप्लीकेट टिकट निकल जाए तो वो हो सकता है। मैं स्टेशन मास्टर हूँ, मुझे टिकट्स का कोई आइडिया नहीं कि रिजर्वेशन टिकट्स के क्या तरीके होते हैं, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ जाके पता कर लीजिए। तो उसके बाद में जब तक मैं बाहर आता हूँ रूम से तो बाकी लोग मुझे पकड़ते हैं, बोलते हैं कि हमने पता कर लिया 83,000 रुपये की टिकट आएंगी, तो आप 83,000 रुपये दो, सबकी टिकट लें। तो मैंने कहा 83,000 रुपये 2001 में किसके पास में कैश होता था? ना उस समय इतना यूपीआई था, ना एटीएम कार्ड्स थे। तो बोला आप लोग वेट करिए, स्वामी सब ठीक करेंगे, आप चिंता मत करिए, भी ट्रेन आने में टाइम है, डुप्लीकेट टिकट्स के लिए जा रहा हूँ मैं। डुप्लीकेट टिकट्स के लिए जाते हैं, वहाँ पे वो बोलते हैं कि उसके लिए पहले एफआईआर करवाइए, फिर एफआईआर करा के आएंगे तब तक आप, उसके बाद वो तब तक में 8 बजे काउंटर बंद हो जाएगा, 7:45 बज रहे थे, तो वो पॉसिबल नहीं था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सिर्फ भगवान से प्रार्थना कि स्वामी हेल्प करिए, कैसे इस से निकले हम और कैसे लोगों को मैं लेके जाऊँ। एक दो लोग हों, 143 लोग विदाउट टिकट ट्रेन में इंटर करने देगा कि नहीं देगा, बैठने देगा, क्या होगा, कैसे होगा? स्वामी से प्रे करना शुरू किया। मैं वहीं बैठ गया साइड में जाकर के, मैंने भगवान से प्रार्थना की कुछ हेल्प करिए। इधर से अनाउंस होता है ट्रेन आने का टाइम हो गया है, ट्रेन आ रही है, आउटर पे आ गई है, प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। मेरी प्रार्थना की स्पीड और बढ़ गई कि भगवान से कि भगवान ट्रेन भी आ रही है, रास्ता बताइए, कैसे कैसे करूँ मैं? जैसे ही मैं आँख खोलता हूँ एक टीटी मेरे सामने होता है। टीटी बोलता है क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हमारा टिकट वहाँ छूट गया है। उसने बोला कि आपका वहाँ एक मैसेज है सामने पीसीओ में, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पीसीओ हुआ करता था धर्मावरम स्टेशन पे, कि आप उस पर पहले मैसेज ले लीजिए। मैं गया तो उधर से जिनके पास, दोनों के पास टिकट था, उनका फ़ोन था। वो बोले कि सचिन टिकट हमारे पास रह गई, हम टिकट का कोशिश कर रहे हैं यहाँ जमा करके रास्ते में वो अलाउ कर दें, लेकिन पॉसिबल कम दिख रहा है और मनमाड़ तक हम पहुँच जाएंगे आगे की ट्रेन के लिए, चाहे जैसे पहुँचें, तुम चिंता मत करो, सबको बोलो सब ट्रेन में चढ़ जाए। ये बोल के इधर ट्रेन आ चुकी है, लोगों को बोल दिया बैठाने के लिए, बैठ गए, और ट्रेन चलने के टाइम में फ़ोन कट गया। वो टीटी से मैंने बोला कि मेरी हेल्प करिए, क्या करें? वो बोले चिंता मत करो। क्यों चिंता कर रहे हो? सबको बोलो अपने अपनी सीट पे सो जाए, टिकट रास्ते में आ जाएगा। ट्रेन चलती है, मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ, मैं ट्रेन में खड़ा हुआ हूँ और ट्रेन चल पड़ी है। मैंने अपनी आँख से वो टीटी को ओझल होते हुए देखा, वो गायब हो गए वहीं से। इतना विश्वास दिला करके, कंधे पे हाथ रख के विश्वास दिला करके वो गायब हो गए। अब ट्रेन चल पड़ी, अभी धर्मावरम के आउटर पे पहुंची है, तो एक टीटी आ गए। हाँ इस कोच में सचिन कौन है? मैंने कहा जी बताइए। कहीं इसमें 143 लोग विदाउट टिकट हैं, उनका सबका टिकट बनेगा पेनल्टी के साथ। तो मैंने बोला कैसे बनेगा, क्या है? क्या है? वो सुपरिटेंडेंट है AC1 में, आप चलिए उसमें और उसमें चल के उनसे बात करिए। तो मैंने कहा चलिए। रात हो गई थी उस समय, 2001 में मेरी एज भी कितनी थी,
तो चला गया, साथ में मुझसे भी 2 जूनियर बच्चे मेरे साथ, और 3 लोग हम चले गए। बाकी लोग को बोल दिया कि आप सब लोग अपनी अपनी सीट पे सो जाइए, स्वामी ने सब ठीक कर दिया है, और सब लेट गए हैं। हम 3 लोग AC1 में पहुँचते हैं। AC1 के कूपे में उसने नॉक किया, तो बोले कि सर ये वो लोग हैं जो मैसेज आया हुआ कि 143 लोग विदाउट टिकट हैं, तो इनका टिकट बनाना है। तो वो बोले कि हाँ इनको टिकट बनाओ, नहीं तो इनको अनंतपुर में उतार दो, सबको नीचे नई टिकट बनाते हैं। तो मैंने बोला सर मेरी रिक्वेस्ट है कि 83,000 रुपीज़ अभी आप उसके बाद पेनल्टी भी बोल रहे हैं, वो कहाँ से आएगा ट्रेन में? हमारा टिकट कोई ऐसा नहीं है, गलती से छूट गया है, हम सेवा करके लौट रहे हैं, प्रशांति नीलम में सेवा के लिए गए थे, सब सेवा दल है। वो कुछ भी सुनने को तैयार, उसने बैठने को भी नहीं बोला, और उसने बड़ा रूडली सब जवाब दिया। उसने बोला मुझे नहीं पता है, अनंतपुर तक अगर आपका टिकट आ जाता है तो आपको ठीक अलाउ है, नहीं तो अनंतपुर के अगले स्टेशन पर आपको उतार दूँगा। चले आए हैं, परेशान है, अनंतपुर आ रहा है, देख रहे हैं कोई दिख रहा है, कोई टिकट लेके आ रहा है, क्या है, मोबाइल फ़ोन्स थे नहीं उस समय, तो कुछ नहीं आया मैसेज। नेक्स्ट स्टेशन जाता है, तीसरा जाता है, वो तो सुपरिटेंडेंट तो रात हो गई इसलिए सो गया, कुछ नहीं बोला। वो TT को भी बोला गया वेट कर लो, उसको बोला गया कि आएगा टिकट, चिंता मत करो। वो एवरी स्टेशन पे रात भर, पूरी रात करीब 3-4 बजे तक देखते रहे। एक स्टेशन पे कोई आदमी आया, TT है क्या इसमें? नहीं है, वो 2 मिनट का स्टॉपेज था, वो कुछ पेपर लिया था, तो वो उसको बोला कि TT नहीं है, तो वो ट्रेन निकल गई, चली गई। ये होता रहा। 5 बजे करीब एक स्टेशन आता है जहाँ पे एक व्यक्ति आता है, हाथ में पेपर लिए हुए है। AC1 के बाहर ही मैं खड़ा था कि सुपरिटेंडेंट साहब कहाँ है? मैंने कहा हाँ, क्या क्या उनका ये मैसेज फैक्स है, उनको देना है। तो मैंने कहा हाँ मेरे को दे दो। कहा रिसीविंग, मैंने ही कर दी उससे, रिसीविंग ट्रेन चली जाएगी, यहाँ से ले लिया उससे। वो लेटर पढ़ते हैं, उस समय कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे SM कृष्णा। SM कृष्णा का लेटर था कि 143 सेवा दल प्रशांति सेवा से वापस जा रहा था प्रयागराज के लिए, उनका टिकट यहाँ बेंगलोर में जमा करा दिया जाएगा, इनका फ्रीवे टिकट बना दिया जाए। वो 4:30-4 बजे का सुबह का टाइम था, पूरी रात मैं इधर उधर किसी दौड़ रहा था। वो जब लेटर मिला तो 4:30 बजे ही मैंने नॉक किया सुपरिटेंडेंट का वो कूपा। तो वो अंदर से कौन है हड़बड़ा गया, तो उसको मैंने कहा खोली जल्दी से। अब तो हिम्मत पड़ गई थी, हाथ में चीफ मिनिस्टर का लेटर था, तो उसको जो है अंदर जैसे लेटर दिया तो पहले तो वो लाइट जला के बोला बैठिए सर, बैठिए। बैठा दिया। बैठने के बाद ने बोला कि ये लेटर कहाँ से आया? तो वो बताया कि लेटर फैक्स आया है, लास्ट स्टेशन पे ही आपके लिए उन्होंने दिया है। तो उन्होंने पढ़ने के बाद में बोला कि फ्रीवे टिकट बनेगा इसमें, लेकिन एक मुश्किल है, जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो CM साहब को नहीं मालूम है, उनके लेटर में वो नहीं लिखी हुई है कि आपकी 2 टिकट है, आगे की ट्रेन की टिकट भी है, और अगर मनमाड़ से जो आगे ट्रेन की है, तो कहीं अगर वो टिकट कैंसिल करा लेगा वो आदमी जिसके पास टिकट है, तो हम फ्रीवे टिकट बना देंगे, तो गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक देना पड़ेगा कि अगर वो टिकट मनमाड़ में जमा नहीं होगी तो या तो वो 83,000 रुपीज़ आप विद इन अ वीक जमा करेंगे, या फिर आपको 3 साल की सज़ा होगी। और मेरे जो साथ में जो 2 सेवा दल और थे वो बोले भैया आप ये क्या भरने जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं भरूंगा, कहीं पता नहीं वो कैंसिल करा ले, कोई मैसेज नहीं, क्या होगा। मैंने कहा अभी ये फ्रीवे टिकट चाहिए जो भगवान ने भेजा है, वो जो कह रहा है वहाँ साइन कर देते हैं। वो साइन करके उससे ले लिए, फ्रीवे टिकट में बना दिया। फ्रीवे टिकट बना, उसमें लिखा हुआ था पेपर में कि ये फ्रीवे टिकट है, और वो ले करके टिकट हम लोग मनमाड़ पहुँचते हैं। मनमाड़ पहुँचने के बाद में जब शिरडी दर्शन के लिए गए, रूम में रुके हुए हैं, तो वो जो 2 लोग छूटे थे वो एक कैब बुक करके बेंगलोर से मनमाड़ वो भी पहुंच गए वहाँ पे। उनको चिंता थी कि वहाँ क्या हो रहा होगा, वो कैब बुक करके आते हैं टिकट लेकर के। तो उनसे सबसे पहले मैं पूछता हूँ टिकट क्या? बोले टिकट रखी हुई। मैं कहा लाओ पहले जमा करो, नहीं तो मुझे जेल हो जाएगी। तो स्वामी की ये कृपा, स्वामी का ये तरीका काम करने का कि चलती ट्रेन में चीफ मिनिस्टर का लेटर आना, ये क्या एक, इसको समझ सकते हैं हम कि ये किस लेवल का प्यार भगवान का एक सेवा दल के प्रति है। भगवान की क्या कृपा सेवा दल के लिए है। आम 15 दिन जो हम सेवा करते हैं, उस सेवा को भगवान कैसे अप्रिशिएट करते हैं, भगवान कैसे उसका फल देते हैं, इसके इतने एग्जाम्पल है, इतने उदाहरण है। ये उसमें से एक मैंने अपने लाइफ का आपको बताया। गार्ड बोलता पहले बगल हटिए, स्वामी आ रहे हैं। तो बोले स्वामी आ रहे हैं? कहाँ स्वामी आ रहे हैं? स्वामी ने वहीं गेट पे कार से शीशा नीचे करके उपाध्याय अंकल को ऐसे आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाया और स्वामी अंदर चले गए।
लेकिन उसमें से एक कुष्ठरोगी ने तो ये कहा कि भैया महासमाधि के ऊपर में भगवान को बैठे हुए उसने दर्शन किए हैं, उसको कुलवंत हॉल में 2 बार दर्शन हुए हैं साक्षात भगवान के।